जब शिवलिंग पर दूध डालते हो तो अलग घर्षण होता है, दही डालते हो तो अलग घर्षण होता है, घी डालते हो तो अलग घर्षण होता है, शहद डालते हो तो अलग घर्षण होता है। ये इतनी चीजें पागल नहीं हम सनातन धर्मी जो लेके बैठे हैं। अलग अलग आदमी जैसे अलग अलग प्रभाव करता है, अलग अलग वस्तु घिसते हैं तो अलग अलग प्रभाव करता है। देखो हाथ रगड़ो गर्मी उत्पन्न होता है, चमड़ा चमड़े से रगड़ता है तो गर्मी उत्पन्न होता है, चमड़ा लकड़ी से घिसता है तो आवाज उत्पन्न होता है। हर एक के रगड़ने में अलग अलग प्रभाव आते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि दूध में सोने का अंश है। सूर्य नाड़ी गाय के शरीर में ही है, उसके अंदर बारीक शिरा है जिसको स्वर्ण नाड़ी बोलते हैं। ये सिर्फ गाय के पास ही है। गाय को माता ऐसे ही नहीं बोलते, आपको दूध देता, ये लोग बोले गाय हमको दूध देती है, पालती है, इसलिए माता है हमारी। गाय एक ही ऐसी ताकत है, पृथ्वी के अंदर निकलने वाली सोने से लेके सभी धातु को अपने दूध में ही प्रकट करने की ताकत रखती है। गाय का दूध गर्म करो तो मलाई पीला होता है, भैंस का सफेद होता है, क्योंकि गाय के दूध में 0.02% 2 मिलीग्राम सोना है। और सोना जब गर्म होता है तो पीला होता है। अब शास्त्र कहता है कि हमारे यहाँ तो भाई दक्षिण में राजस्थान में जब कोई मौत मरगत में चले जाते हैं, वापस आते हैं घर तो पहले सोने का पानी छांटते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा है, क्योंकि सोना जहाँ पड़ता है, सोने का जल पड़ता है, वहाँ नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। घर में घुसने के पहले सोने का पानी छांटते फिर घर में घुसेंगे। तो दूध में सोना है। अब शिवलिंग पर इसको डालते हो तो शिवलिंग पर अभिषेक नहीं कर रहे हो, दूध और शिवलिंग का घर्षण होता है। उस समय जहां घर्षण होगा उस जगह पर इलेक्ट्रॉन बहु मात्रा में होगा। ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को कई मुसलमान मजाक उड़ाते हैं। आमिर खान जैसा नालायक कहता है कि मस्जिद में मजार में चढ़ा दो चादर, लेकिन शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना। उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि अगर आप 1000 वर्षों से लगातार करोड़ों लोगों के विचारों से प्रभावित हो, उससे आपका दिमाग कंफ्यूज्ड स्टेट में है या दिमाग पूर्ण रूप से पागलपने को प्राप्त किया है। लेकिन शिवलिंग पर जब दूध डाला जाता है तो जो घर्षण होता है, उस समय जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, वो तरंग अगर दिमाग पर आ जाए तो 10 करोड़ लोगों के विचार से प्रभावित होकर के कंफ्यूज हुआ दिमाग एक क्षण में ठीक हो जाता है। ये दूध अभिषेक से शिवलिंग की शक्ति है। दही अलग काम करता है। जब दही आप डालते हो तो उस समय उत्पन्न होने वाला तरंग दरिद्रता का तरंग उस वातावरण में है तो उसको समाप्त कर देता है। घी अगर डाल के आप करते हो शिवलिंग पर अभिषेक, ये सब घर्षण है। घर्षण यानी एक जड़ पदार्थ पर एक चैतन्यमय व्यक्ति दूसरे पदार्थ को डालता है तो पदार्थ के ऊपर जाने से होने वाले, घिसने से होने वाले तरंगों के परिवर्तन को वैज्ञानिक रूप से समझे हुए हमारे ऋषि मुनि विभिन्न अभिषेकों को हमारे लिए नियुक्त किए कि ये अभिषेक कर, ये अभिषेक कर, ये अभिषेक कर। केसर जल से जब आप अभिषेक करते हो तो उस वातावरण के अंदर कोई भी प्रकार की गंदगियां सूक्ष्म रूप से हो, केसर जल से अभिषेक करते ही वातावरण इतना शुद्ध होता है, नकामा बैठा हुआ आदमी भी काम करने लगेगा जीवन में। जो फालतू बैठा है वो भी काम करेगा। इन सभी चीजों में बहुत सारी तरंगें आपको समझ नहीं। आप ये पुण्य के लिए करते हो, लेकिन हमारा धर्म पुण्य को भी वैज्ञानिक रूप से समझ के करवाता है। अंधश्रद्धा नहीं है, ये अंधश्रद्धा नहीं है। ये कोई आप कहो कि अंधश्रद्धा है, सब इस पर पानी ढोल रहे हैं, घी ढोल रहे हैं। पानी से करंट निकल सकता है तो पानी की ताकत जो जानता है वही जानता है कि पानी में कितनी शक्ति है।